क्योंकि मैं दवाइयाँ भी ले सकती, मेरी बच्ची की स्कूल एडमिशन भी करा सकती, मेरे कोई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हम लोग लियाकताबाद में हैं और एक आंटी हैं, उनके घर जा रहे हैं वीडियो बनाने की। अगर उन्होंने परमिशन दी तो हम वीडियो बनाएंगे, देखेंगे इनको कितनी नीड है, रियली नीड है या नहीं है, और क्या हाल है इनके घर के। ग्रोसरी चाहिए या पैसे चाहिए, क्या हिसाब किताब है, ये सब इनके घर के अंदर जाके हमें पता चलेगा। तो आइए अब इनके घर में चलते हैं। हम ना बेसिकली यहाँ पे आपके के लिए आए हैं, ठीक है। रोई तो कोई सारी नहीं सबकी जिंदगियों में आती है। सो ये आंटी, मैं बस ये चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि अंकल कब से काम नहीं कर रहे हैं। 3 साल हुआ है, 3 साल से उनका काम बिल्कुल नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा सा अगर कुछ होता है तो अगर वो करते तो उनको सांस मर्ज हो जाता है। अभी भी वो इसीलिए काम देखने ही नहीं गए हैं कि थोड़ा बहुत होता है। तो एक्सरे वगैरह भी रखे हुए, उनके सब दवाइयों के रखे, लेकिन इलाज प्रॉपर नहीं हो पाता। क्योंकि मैं दवाइयाँ भी ले सकती, मेरी बच्ची की स्कूल एडमिशन भी करा सकती। मैं ये सिलाई करती हूँ तो इससे बस घर का भी होता है, बहुत मुश्किल से होता है। एक टाइम खाती हूँ, टाइम शुक्र है मेरा। कितने अफराद हैं घर में आपके? 3 बच्चे हैं, एक ये बेटी है आंटी की और 2 बेटे हैं, और इसके अलावा जो है अंकल है और आंटी। ठीक। बेटी परवा, बच्चे गिराओ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो। कैसे हो? ये बेटी है, इसको अभी तक मैंने स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकती हूँ। कौन सी क्लास की स्टूडेंट हो? पढ़ी नहीं है बच्ची ये, शुरू से स्कूल नहीं। एक दफा कराया था तो फीस इतनी चढ़ गई थी, 18,000 20,000 हो गई थी। मैंने फिर इसको छोड़ दिया। जब से बच्ची का अभी भी 6,000 रुपये एडवांस भरने थे स्कूल में, फिर नहीं। गवर्नमेंट स्कूल का यहाँ का माहौल बहुत खराब है। आंटी घर के राशन वाशन का कुछ भी नहीं, आप देख लो मेरे सब चीज ऐसी ही खाली पड़ी हुई, कुछ नहीं। मैं एक टाइम में समझ लो पकाती हूँ, टाइम नहीं पकाती। 3 साल हो गए मेरे शौहर के जब से बीमार पड़े ना, जब से उनकी ये हालत। 3 साल से तकरीबन आप जो है वो इस कंडीशन में है। हाँ, बस ये सिलाई करती हूँ, और किसी कोई रिश्तेदार मकसद कोई ऐसा अगर देता है तो उसके बाद 10 ताने जरूर मारता है वो। किसी की जरूरत नहीं है। नहीं होते, बस सबका ये होता है कि इनको तो आदत पड़ गई है, इनको यूं, इसलिए मैं किसी के सामने कहती नहीं। मुझे आपका भी किसी ने बताया था, मैंने किसी से कहा था कपड़े सीती हूँ मैं, तो उनके जरिए क्या सिलाई लेती है? कोई 150 कोई 200 रुपए ऐसे देता है। यहाँ सिलाई आती है घर में? कम आती है बहुत। यहाँ से पूछने खत्म करेगा। सही है आंटी, ये कपड़े सीकर जो है वो स्टिचिंग वगैरह करके, जो कि यहाँ के जो इलाका मकीन है वो बहुत ही कम 150-200 रुपए में जो है वो कपड़े सिलवाते हैं, और जो कि एक रीजनेबल सिलाई है। अगर हम टेलर्स को कपड़े देके सिलवाते हैं तो कम से कम हम एक सादे सूट के 600-700। हाँ, उसका रीजन ये है कि एरिया भी इस तरीके का है, लेकिन महंगाई तो हर जगह सेम ही है तकरीबन। कितने कमरे हैं टोटल इस घर में आंटी? ये पूरा घर है ये सामने, और ये इस तरफ क्या है, ये जो नजर आ रहा है? ये किचन है। ये किचन है और बस 2 कमरे हैं अंदर। ठीक है, ये मैं देख सकती हूँ अंदर से? क्या देख लो। अच्छा, तो ये हम अंदर जा रहे हैं इनके घर की तरफ, इनकी इजाज़त से दिखाने के लिए व्यूअर्स को कि ये इस तरह की किचन की हालत है। कोई आपको यहाँ पे खाने पीने की अशिया या ग्रोसरी, दाने, चावल, ऐसा कुछ यहाँ नज़र नहीं आ रहा मुझे पर्सनली, जैसे हमारे किचन वगैरह में होता है। और ये इनका कमरा है जहाँ ये लोग रहते हैं। मैं चाह रही हूँ आपको प्रॉपर 1 से 1.5 महीने का राशन पूरा भर के जाऊँ आपके पास, ताकि आपके पास वो हो, ठीक है। और माले मकान का मैं देखती हूँ, जितना हो सकता है मुझे बताएं कि हम इसको अपने साथ ले जाएं या हम लोग लेकर आ जाएं। क्या डिसाइड हुआ है, क्या बात हो रही है? मैं ये सोच रही हूँ कि हम इनको 1 से 2 महीने का राशन पूरा प्रॉपर जो है ना, ग्रोसरी, हर एक चीज जो घर की ग्रोसरी के अंदर होती है, हम इनको वो ला कर देते हैं अपनी तरफ से। वैसे तो हमें बेसिक चीजें पता है राशन की क्या होती है, लेकिन आप मुझे कुछ बता दें जो बेसिक आपको लगता है कि पूरी। मुझे तो इस वक्त जो भी मिल जाएगा कि मेरे बच्चे खाने मेरे लिए ये रखो, मुझे इस वक्त ऐसे कोई नहीं, मैं एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं बनाएगी। मुझे बताएं कि माले मकान का किराया कितना था आंटी? 3 महीने का किराया मेरे, लेकिन मैं उनको थोड़ा भी दूंगी तो मान जाएंगे, वो ऐसे नहीं है। अच्छा, 3 महीने का किराया है। सही। और आंटी बिजली गैस वगैरह उसके साथ है? अच्छा, वो भी इनका कम है। तो किराया है कितना? 10,000 किराया है, लेकिन आंटी का 3 महीने का चढ़ा हुआ है। तो अभी अगर आंटी इनको आधे भी पे करती है तो फिलहाल वो ठहर जाएंगे। 3 महीने का किराया उनका।
मुझे आप ये बताइए कि अंदर कोई बिस्तर वगैरह नहीं है, तो सोते कैसे हैं आप लोग? इस पे सोती हूँ बस। तो आपके मतलब जितने भी अफराद हैं वो सब इस पे सोते हैं? मेरा बेटा है वो इन पे ठीक सुला है। देती हूँ, और ठंड की वजह से उनको ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, आपके शौहर को? जी। तो वो भी यहीं पे सोते हैं? वो यहाँ सोते थे फर्श पे, तो फिर अभी ये मेरी कजन है, हाँ, उन्होंने ये दिया था मुझे। अच्छा ठीक है। सही आंटी, हमें इजाजत दें, हम बस अभी 8, साढ़े 8, 9 तक आपके पास आ रहे हैं वापस। हम वापस आएंगे, हाँ। ठीक है, ग्रोसरीज वगैरह हम लेके आएंगे। तो हम आंटी का इंटरव्यू यानी कि उनसे बातचीत कर कर उनके घर का हाल देखकर बाहर आ गए हैं। इस वक्त हमने ये डिसाइड किया है कि जो भी डोनेशन हमारे पास हैं वो इतनी है कि उनका 1 मंथ का राशन इस वक्त आ जाए। तो राबिया और मैं इस वक्त जा रहे हैं इम्तियाज़ राशन वगैरह लेने, तो वहाँ पे जाके हम ख़रीदारी करके वापस आएंगे। उसके बाद आपको वीडियो शूट करके दिखाएंगे कि हमने आंटी को क्या क्या चीज़ें दी हैं, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वी विल प्रोवाइड दैम। और फिर देखते हैं कि आई होप कि कोई नेक्स्ट मंथ के लिए भी कोई इनका आसरा बन सके, क्योंकि जाहिर है ग्रोसरीज के अलावा भी बहुत से खर्चे होते हैं इनकी। बच्चों को स्कूल जाना है, शौहर की बीमारी का खर्चा है, घर में आपने देखा बिस्तर तक नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी ज़रूरियात हैं। इसी वजह से ये वीडियो बनाई जा रही है, ताकि अगर कोई भी हेल्प करना चाहे तो कर सके। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हेल्प इस वक्त काम आएगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग इम्तियाज़ में आ गए हैं। अभी शॉपिंग करेंगे, अपनी ग्रोसरीज वगैरह खरीदेंगे, उसके बाद आंटी के घर पे जाएंगे और बाकी मजीद वीडियो वहीं आके शूट करेंगे। हल्दी डालो। ये हम लोग आ गए हैं इम्तियाज़ से, और ये राशन का सामान है जो आंटी के घर में अभी हम लेके जा रहे हैं। ये हमारे रज़ाक भाई सामान उठवाने में मदद कर रहे हैं, राबिया गौहर ये सामान उठाने में मसरूफ़ है। आंटी मैंने पूरी कोशिश की कि बेसिक चीज़ें आ जाए। आंटी ये 10,000 रुपये जो है वो फिलहाल पहले महीने का हमारे मकान का किराया है, और ये 3,000 ये आप डेली रूटीन में करके चल सकें, जो ऊपर की सब्जी वगैरह होती है उन सबके लिए। ज़रूरियात बहुत होती है ज़िंदगी की, और लेकिन ये कि ये ऐसी ज़रूरत है कि इसके बगैर इंसान रह नहीं सकता। तो ऐसी छोटी मोटी बड़ी ज़रूरतें वो तो नज़रअंदाज कर देता है इंसान। ये भी अभी मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी बिल्कुल भी कि ऐसा हो, लेकिन मेरी बहुत मजबूरी के तहत मैंने अपना नंबर किया। दुआ करें, और बस लोगों के लिए हमें एक मैसेज दे दें कि लोग इस तरह से अपनी डोनेशंस करेंगे तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे सफेद पोस्ट लोग हैं जो कि सामने नहीं आना चाह रहे होते हैं, और उनकी कहीं ना कहीं ज़रूरियात होती है जिनको ढूंढकर हम उन तक पहुँच सकें। तो बस अगर आप जैसे मकसद अच्छे लोग और इस तरह से अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में फरेब और झूठ बहुत है, सही कह रही हैं। तो कोई इंसान अपने दिल की बात किसी से कह नहीं सकता, ना अपने रिश्तेदार हों या अपने हो किसी को नहीं बता सकता। लेकिन अगर इस तरह से आपकी थोड़ी बहुत अगर कोई इस तरह कोई हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है तो मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों का बहुत एहसान है कि आप लोग यहाँ तक मेरे तक पहुँचे। इस तरह से मेरी इतनी हेल्प हुई कि अल्लाह ताला ये कि महीना मेरा गुजरेगा जैसे तैसे, तो आपको मैं हर वक्त दुआएं दूंगी। इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाजत दीजिए आंटी, हम सबको। चले आंटी, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को परवरदिगार जिस मकसद के लिए आपने ये किया है आपको वो मकसद पूरा करे और कामयाब करे। कोई मुझ जैसे या मुझसे भी ज्यादा ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, ऐसे बहुत तक जो पहुंच नहीं सकते। आप लोगों का जो इरादा है अल्लाह उसको करे और आप लोग वहाँ पहुँचे। चले आंटी, इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।